हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला का कांसेप्ट सीखेंगे और डिस्टेंस फार्मूला पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए सीखते हैं डिस्टेंस फार्मूला का कांसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे हमने दो बिंदु लिया, ए और बी। ए बिंदु का नियामक x1, y1, x1, y1 और बी बिंदु का जो है नियामक x2, y2 हो गया। और दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई यानी दूरी ज्ञात करना है। तो यहां से AB का जो दूरी होगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB का जो दूरी होगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम चाहे तो इस फॉर्मूला को एक और तरीका से लिख सकते हैं, या रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम चाहे तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली बच्चे देख करके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है। तो बच्चे देख करके परेशान हो जाते हैं कि कौन सा याद करें। तो कोई एक ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। दोनों फॉर्मूला से, यानी जो दोनों इस तरह से दिख रहा है, जो इस तरह से दिख रहा है, दोनों पे क्वेश्चन सॉल्व करने से आंसर सेम ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से AB जो दूरी है, AB का जो दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस पे चेक पॉइंट में पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है, इस पे ऑप्शन बनाते हैं। ए हो गया 2, बी हो गया 1, सी हो गया क्या, सी हो गया 2√2, डी हो गया √52। अब इसका दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे ए बिंदु हो गया, यहाँ पे बी बिंदु हो गया, ए 2, 3, 3 और यहाँ पे बी जो है 4, 1। यहाँ पे जो 2 है x1 होता है, 3 जो है y1 होता है, 4 जो है x2 होता है, यहाँ पे y2 होता है। तो यहाँ पे हम AB का जो दूरी निकालना चाहेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रूट जो हो गया x1 माइनस x2 का, x1 के जगह पे 2 है, 2 माइनस x2 के जगह पर 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 यानी y1 में से y2, 3 में से 1 गया होल स्क्वायर, 2 में से माइनस 4 गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया प्लस 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √4 प्लस √4 √8 हुआ। 8 को हम तोड़ेंगे तो 2√2 हो गया। यहाँ पे जो है मेरा सी ऑप्शन जो है, यहाँ पे 2√2 हो गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसका जो दूरी होगा 2√2 होगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए डायग्राम का यूज नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम समझने के लिए, आपको समझने के लिए ही बता दिया है कि इसका डायग्राम ये होता है, x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। अभी इसका दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर निकाले हैं। अभी मान लीजिए अंक दिया है, डिजिट दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहीं पे जब आपको त्रिकोणमितीय वैल्यू रख कर दे दिया जाए तो बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन बहुत रॉकेट साइंस हो गया। वो रॉकेट साइंस नहीं होता है, वो इसी तरह सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिजिट के माध्यम से इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, और त्रिकोणमितीय जो वैल्यू रख कर दिया रहता है तो उसको भी इसी फॉर्मूला से यूज करेंगे। और उसके लिए कुछ अप्रोच और टेक्निक भी है जो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो देखा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमितीय वैल्यू रख करके दे दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बिंदु a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे
हमने ए बिंदु ले लिया और बी, और ए और बी बिंदु के बीच का जो दूरी है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बिंदु का नियामक ए कॉस थीटा कोमा 0 दे दिया है, बी बिंदु का नियामक 0 ए साइन थीटा दे दिया है। जो यहाँ पे दिया रहता है ए कॉस थीटा x1 हो गया, y1 हो गया, यहाँ पे जो 0 है यहाँ x2 हो गया, और यहाँ पे ए साइन थीटा y2 हो गया, x1 y1 x2 और y2। अब इसका दूरी निकालना है, ए बी बराबर रूट, अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब x1 के जगह पर ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा माइनस x2 क्या है 0 है, तो 0 ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 के जगह पर 0 है, माइनस y2 के जगह पर ए साइन थीटा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए कॉस थीटा में से 0 घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी संख्या में से हम 0 घटाते हैं तो न बढ़ता है न घटता है, उतना ही संख्या रहता है। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा ही रहेगा और ए कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 0 में से ए साइन थीटा घटाना है, तो ये कुछ नहीं घटेगा, यानी 0 में से घटाने बढ़ाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ए माइनस ए साइन थीटा है, और इसका स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे जो है हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन वह लिया जाता है जो दोनों में दिखाई दे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर जो है कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे इसको सीधा करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 यानी ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ए जो है इसका दूरी हो गया, यानी यहाँ पे पहला ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन पता कर लिया कि इसका दूरी क्या होगा, तो ए इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे नहीं, कभी नहीं, ये बेसिक हो गया। बेसिक आपको समझने के लिए हम बताए हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब इस क्वेश्चन को हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव बनाते समय सेकंडों का ध्यान रखना होता है, टाइम का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे हम इसको बेसिक से सामना करके एक अप्रोच लगाते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे जो है ए कॉस थीटा दिया है, यहाँ पे ए साइन थीटा दिया है, ठीक है ना। तो जो इस कॉस थीटा का गुणांक होगा या यहाँ साइन थीटा का गुणांक होगा वो हमेशा सेम दिया रहेगा। जो साइन थीटा का या कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक दिया होगा हमेशा सेम दिया रहेगा, और जो इसका गुणांक होगा वही उसका दूरी हो जाएगा। जो इसका गुणांक होगा वही उसका दूरी हो जाएगा। तो कॉस थीटा का गुणांक ए है या साइन थीटा का गुणांक ए है, तो यहाँ ए जो दूरी होगा ए दूरी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ए हो गया सही। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको समझने के लिए था कि इसका बेसिक कैसे सॉल्व होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर करेंगे। बिंदु दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बिंदु 2 cos थीटा, 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बोले थे ना cos थीटा का और sin थीटा का जो दिया रहेगा कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे cos थीटा का गुणांक 2 है, यहाँ पे sin थीटा का गुणांक 2 है, तो जो इसका गुणांक होगा वही इसका दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है 2। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा और
यह वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार हमने दूरी सूत्र के माध्यम से दूरी सूत्र पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको सीखा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।